उसका संप्रदाय क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति, ये नहीं देखते। हम केवल देखते हैं उसकी समस्या, और समस्या से निकालने के लिए अगर मदद कर सकते हैं तो सिद्धांतों का पालन करते हुए मदद करते हैं। और यदि हम कभी अपने को समस्या में पाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किसके पास हम मदद के लिए जा रहे हैं, है ना। हम एक सिद्धांत, एक ईमानदारी भरी मदद लेने के लिए जाते हैं। तो यही चीजें कही गई हैं और इसको जीने के ये सुझाव आए हैं ना आपके पास, आपको करना चाहिए ऐसे ना, क्योंकि आपका उद्देश्य सुधार है, आपका उद्देश्य सुधार है ना। तो मदद देते हुए भी और मदद लेते हुए भी मैं सिद्धांतों का पालन करूंगा, तब तो एक समझू, है ना। आपको ये नहीं सोचना चाहिए समूह में रहते हुए कि मैं सक्षम नहीं हूं अपने नए भाई की मदद करने के लिए। सक्षम है। आपका अनुभव चाहे कार्यक्रम में 10 दिन का ही क्यों ना हो, 10 दिन का अनुभव उसके साथ शेयर करें, अपने पास्ट की लाइफ का अनुभव शेयर करें। उसमें उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसकी मदद के साथ साथ मैं भी रिकॉल करता रहूं अपने जीवन की चीजों को, और मदद लेते हुए भी आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की प्रशंसा उसे लगेगी, ये उद्देश्य लेकर किसी की मदद लेने जा रहा हूं। आपका खुद का उद्देश्य पूरा हो, जो सुधार उद्देश्य है, इस उद्देश्य से मैं किसी के नजदीक जा रहा हूं। तो ये तो सिद्धांतों की बात हुई ना। और अगर ऐसा करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि आप एक जो पास्ट की एक शैली थी आप लोगों की, कि लोगों से आकर्षित हो जाते थे, लोगों से नहीं, लोग जिस सिद्धांतों पर जी रहे हैं, इन सिद्धांतों का पालन करके वो अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं ना। उनके जीने के तरीकों में ये ना देखूं वो उन्होंने सुधार की दृष्टि से अपने अंदर क्या क्या ऐसा कर रखा है, तो उनके नजदीक जाकर पूछूं कि कौन से जीवन के सिद्धांत है। वो दिखेगा आपको कि अगर केमिकल से वो दूर है तो सेल्फ ऑनेस्टी वाली बात है, और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, तो भी उसमें आपको उनके पीछे कुछ सिद्धांत दिखेंगे, है ना। तो आप भी ऐसे अडॉप्ट करें, लेते हुए और देते हुए दोनों जगह आप लोग अगर सिद्धांतों का पालन करके चलेंगे तो बहुत संभव है जो सुधार का आपका उद्देश्य है ना, वो आसानी से पूरा होता हुआ नजर आएगा। और यदि आप यहां पर भी एक कहते हैं तुलना की शैली में चलेंगे, या किसी की जेब का वजन भारी देखकर, या किसी के जाति धर्म को देखकर, या किसी की शिक्षा दीक्षा को देखकर चलेंगे ना, तो बहुत संभव है आपका सुधार जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको केवल समस्याग्रस्त दिखना चाहिए। जैसे मैं समस्याग्रस्त हूं, मुझे समस्या से निकलने के लिए मेरी मदद की गई है, यही दृष्टिकोण मेरा रहेगा कि यदि कोई मेरे लिए पास मदद के लिए आता है तो मैं ये देखूंगा कि वो मेरे पास अपनी समस्या से निकलने के लिए मदद के लिए आया है, तो सिद्धांतों का पालन करते हुए एक ईमानदारी के साथ उसे मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो जिसके पास मदद के लिए जा रहा हूं कि वो कैसा है, वो बस मुझे पता लगता है कि मदद के लिए सक्षम है, तो पूरी ईमानदारी के साथ उसके पास जाऊंगा और मदद जिस उद्देश्य से मांग रहा हूं वो जो मुझे सुझाव दे रहा है उसको जीने की कोशिश करूंगा। तब तो आप संभव है कि जो सुधार आप लोगों का उद्देश्य होता है ना उसको पूरा कर लेंगे। और ये जो बातें कही गई है ना मैंने, आप यहां अपने अंदर अगर देखने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि आप गड़बड़ा जाते हैं कहीं ना। आपको जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखता है अपना। शुरुआत में आप थोड़ा सा घबराते हैं, परेशान होते हैं, जिंदगी में एक नाउमीदी है, आपको धीरे धीरे एक उम्मीद मिलती है, एक आशा आती है। थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपका एक विश्वास होने लगता है कि हाँ मैं भी जिंदगी जी सकता हूं। और जब एक अच्छे से शुरुआत कर देते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है, ठीक, अब ये हो गया, ये काफी नहीं होता है, अब वो भरोसा आपका कायम रहे और बढ़ता ही जाए। तो उसके लिए आप अपने को रोक देते हैं कुछ लोग ना। अब आपको क्या करना चाहिए, 12वां कदम आ जाता है कि जैसे मेरे को जीवन मिला है, मुझे अनुभव है कि जो सफर मैं तय करके आया हूं और मेरा भरोसा बढ़ा है,
अब वो अपना अनुभव उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो मेरे ऐसे कार्यक्रम में नए आए हैं, उन तक पहुंचाऊंगा, है ना। 12वें कदम में यही तो है कि मैं उनके पहुंचाऊंगा, उनको साथी बनाऊंगा, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करूंगा, उनको अपना वैसे ही पहुंचाऊंगा। और जो मदद पहुंचा रहा हूं तो व्यक्तियों के हाथ छांट के नहीं पकड़ूंगा, मदद पहुंचाऊंगा।